हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें गुलिवर नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क में न्यूज़पेपर का काम करता है। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक डार्जी नाम की लड़की भी काम करती है जिसे गुलिवर बहुत पसंद करता है। गुलिवर डार्जी से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन वह अपने नेचर की वजह से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। अब गुलिवर डार्जी के कैबिन में जाता है। गुलिवर वहाँ से एक फॉर्म उठाता है जो कि ट्रैवलिंग का होता है। डार्जी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है। गुलिवर उससे झूठ बोल देता है। वह कहता है कि मैं कई देशों की सैर कर चुका हूँ जिसमें से हिंदुस्तान भी एक है। डार्जी गुलिवर से कहती है तो ठीक है, तुम घर से ट्रैवलिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिख कर आना। गुलिवर घर जाकर लिखने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा था, इसीलिए वह दूसरों के आर्टिकल को देखकर एक रिपोर्ट बनाता है और उसे वह डार्जी को दिखाता है। डार्जी उस रिपोर्ट आर्टिकल को देखकर बहुत खुश होती है। अब वह गुलिवर से कहती है कि तुम्हें बरमूला ट्रायंगल के ऊपर एक रिपोर्ट, एक आर्टिकल लिखना होगा। इसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा। गुलिवर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो बरमूडा पहुंच जाता है। वहां पर वो एक शिप को किराए पर लेता है। शिप वाला उसे बताता है कि शिप को कैसे ऑपरेट करना है। अब गुलिवर बरमूला ट्रायंगल के लिए निकल चुका है। गुलिवर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच समंदर में पहुंचने के बाद वह सो जाता है जिससे उसका जहाज समुद्री तूफान में फंस जाता है। और जब गुलिवर की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह किनारे पर है, लेकिन वह बंधा हुआ होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे इंसान खड़े हुए थे, यानी कि गुलिवर अब बौनों की दुनिया में पहुंच चुका है। उन बौनों ने गुलिवर को रस्सी से बांधा हुआ था और उसके ऊपर एक ब्रिज भी बनाया था। जो उसकी छाती पे खड़ा था वो यहाँ का जनरल था। गुलिवर पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है। लगभग वो उठ ही जाता है, लेकिन बौने रस्सी से उसे दोबारा गिरा देते हैं। वो बौने गुलिवर को बांधकर अपने राजा के पास ले जाते हैं। गुलिवर को बांधकर राजा के सामने पेश किया जाता है। दरअसल इस गांव का नाम है लिलीपुर। लिलीपुर के लोग समझते हैं कि एक जायंट है जो हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए गुलिवर को बांध दिया जाता है। हालांकि गुलिवर राजा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वह एक जायंट नहीं है, वो भी एक आम इंसान है, लेकिन उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता और उसे एक गुफा में बंद कर दिया जाता है। उस गुफा में पहले से ही एक कैदी होता है जिसका नाम होरेसू होता है। ये लिलीपुर का ही निवासी है, इसलिए ये भी एक बौना ही है। गुलिवर उससे पूछता है कि तुम्हें कैद क्यों किया गया। होरेसू उसे बताता है कि मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ और यहाँ का जो जनरल है वो राजकुमारी का मंगेतर है, इसीलिए जलन की वजह से उस जनरल ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। तभी यहाँ पर जनरल आ जाता है। गुलिवर उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है। वह उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन जनरल को बेवकूफ का मतलब नहीं पता था, इसलिए वह गुलिवर से पूछता है कि बेवकूफ का मतलब क्या होता है। गुलिवर कहता है कि इसका मतलब होता है समझदार इंसान। ये सुनकर जनरल बहुत खुश होता है। वह अपने आप को बेवकूफ कहने लगता है। गुलिवर यहाँ पर कैदी है, इसीलिए उससे खेतों में यहाँ काम करवाया जाता है। और तभी लिलीपुर पर दुश्मन अटैक कर देते हैं। दुश्मन पैलेस में आग लगा देते हैं और साथ ही वो राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गुलिवर आ जाता है। वो राजकुमारी को बचा लेता है। आग लगने की वजह से सब डर गए थे, लेकिन गुलिवर कहता है कि तुम चिंता मत करो, आग मैं बुझा दूंगा। अब वो आग बुझा देता है और उसने राजकुमारी को भी बचाया था, इसलिए राजा उससे बहुत खुश होते हैं। राजा गुलिवर से कहता है कि आज मैं तुम्हें खाने पर इनवाइट करता हूँ। गुलिवर कहता है कि मैं आपका इनवाइट एक ही शर्त पर एक्सेप्ट करूंगा, जब आप होरेसू को छोड़ दोगे। राजा उसकी बात मान जाता है। वो होरेसू को छोड़ देते हैं, जिससे जनरल को बहुत गुस्सा आता है। अब गुलिवर राजा के पास दावत के लिए जाता है, जहाँ उसकी बहुत खातिरदारी होती है। राजा उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। तब गुलिवर कहता है कि न्यूयॉर्क से। यहाँ पर सभी लोग उसे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझ लेते हैं और गुलिवर भी झूठ बोल देता है कि हाँ मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट हूँ। जबकि सच्चाई ये थी कि न्यूयॉर्क में वह न्यूज़पेपर का काम किया करता था, लेकिन वो यहाँ का हीरो बन चुका था, इसीलिए वह अपनी तारीफ में कोई कमी नहीं रखता था। उसके लिए यहाँ पर एक आलीशान घर बनाया जाता है, यहाँ वो चैन से रहता था। गुलिवर और होरेशू की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। गुलिवर जानता है कि होरेशू राजकुमारी को पसंद करता है, इसीलिए वह होरेशू को तरीके बताता है कि किस तरह वह राजकुमारी को इम्प्रेस कर सके, जबकि खुद वह डार्सी को कभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाया। लेकिन होरेशू को यकीन था कि जो गुलिवर कह रहा है अगर उसने किया तो वह राजकुमारी को इम्प्रेस कर लेगा, क्योंकि गुलिवर को यहाँ पर न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझा जाता है, जो कोई बेवकूफ इंसान तो हो नहीं सकता। गुलिवर होरेशू को बेवकूफ वाले तरीके बताता है, होरेशू भी बड़ी शिद्दत से उन तरीकों को फॉलो करता है। हैरानी की बात तो ये होती है कि राजकुमारी फिर भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब हमें जर्नल को दिखाया जाता है जो गुलिवर की बोट को ढूंढ लेता है, क्योंकि वह जल्द से जल्द गुलिवर को यहाँ से भगाना चाहता था। अब गुलिवर अपनी शिप के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका सारा सामान है। उस सामान में उसका सेल फोन भी होता है। सेल फोन में देखता है कि डार्जी का एक वॉइस नोट है। जब वह उसे सुनता है तो उसे पता चलता है कि डार्जी उससे बहुत नाराज है, क्योंकि वो वक्त पर वापस नहीं पहुंचा। इस वजह से डार्जी को उसका काम करना पड़ेगा, और डार्जी भी बरमूला ट्रायंगल के लिए निकल चुकी है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि लिलीपुट पर दुश्मन हमला कर देते हैं। जब गुलिवर अपने घर पर होता है तभी वहाँ पर होरेशू आता है। वो उसे बताता है कि राजा ने तुम्हें यहाँ का जनरल बना दिया है, और हमारे देश के ऊपर दूसरे देश ने हमला किया है, और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब गुलिवर हीरो की तरह समुद्र के किनारे जाता है, जहाँ पर दुश्मन देश के बहुत शिप होते हैं। गुलिवर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो गुलिवर की बात नहीं मानते, और वो अपनी तोपों से उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनकी तोपों के गोले इतने छोटे होते हैं कि गुलिवर को कुछ भी नहीं होता, और गुलिवर उन सभी शिपों को खींचकर किनारे पर ले आता है, और गुलिवर एक बार फिर से लिलीपुट को बचा लेता है। सब गुलिवर की जय जयकार कर रहे होते हैं, जिससे जनरल को बहुत गुस्सा आता है। गुलिवर से सभी लोग प्यार करते हैं, उसे अपना हीरो समझते हैं। ये देखकर जनरल के अंदर नफरत का तूफान उठ रहा है। गुलिवर को यहाँ पर पहले से ज्यादा ऐशो आराम दिए जाते हैं, और राजकुमारी भी जनरल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है, क्योंकि वह होरेशू से प्यार करती है, और राजकुमारी को जनरल के असली नेचर के बारे में पता है। ये सुनकर जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वह गुस्से से आग बबूला होने लगता है। अब जनरल दुश्मन देश के राजा के पास चला जाता है, और उसके पास गुलिवर की वो मैगजीन होती है जिसमें रोबोट बनाने का तरीका होता है। अब वो मैगजीन की मदद से एक बहुत बड़ा रोबोट बना लेते हैं। रोबोट बनाने के बाद वो लोग एक बार फिर से लिलीपुट पर हमला करते हैं। वह रोबोट जिसके अंदर बौने लोग थे वह बहुत ताकतवर होता है, वह गुलिवर को उठा लेता है। जनरल गुलिवर को अपना पूरा सच बताने के लिए कहता है। गुलिवर उसे बता देता है कि वह न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वह न्यूज़पेपर का काम करने वाला आम इंसान है। अब जनरल उसे बांधकर समुद्र से एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ देते हैं जहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गुलिवर समुद्र के किनारे पहुंचकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह अपने जैसे इंसानों के पास पहुंच गया है। अब इससे पहले वो किसी इंसान को देखता, ऊपर से एक बहुत बड़ा गिलास आता है और उसे कैद कर लेता है। अब हमें गुलिवर को दिखाया जाता है जिसे लड़कियों की ड्रेस पहनाई गई है, और जब वह घर से बाहर आता है तो वह देखता है कि वह एक डॉल हाउस में है, और उसके सामने एक बहुत बड़ी लड़की है। यानी कि पहले वह बौनों के देश में चला गया था, और अब वह जायंट के देश में आ गया, जहाँ पर वो खुद एक छोटा सा बौना है। तभी वहाँ पर होरेशू आ जाता है। वह बताता है कि जिस तरह से तुम हमारे देश में आ गए थे, अब वहाँ पर डार्सी भी आ गई है, और जनरल ने उसे बंदी बना लिया है, और साथ ही राजा को भी, और अब एक तुम ही हो जो हम सभी को बचा सकते हो। अब रात को गुलिवर होरेशू की मदद से यहाँ से भाग जाता है। गुलिवर लिलीपुट पहुंच जाता है, और उसके सामने वही विशाल रोबोट होता है। अब गुलिवर और रोबोट की लड़ाई होने लगती है। रोबोट बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उसके अंदर आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से वह गुलिवर पर भारी पड़ रहा है। अब होरेशू रोबोट के अंदर जाकर कुछ वायर को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से रोबोट के बहुत सारे सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। इसी का फायदा उठाकर गुलिवर ने रोबोट को
हरा दिया। उसने उस रोबोट को खत्म कर दिया और एक बार फिर से लिलीपुट को बचा लिया। अब राजा भी आजाद हो जाता है। वह होरेसु और राजकुमारी की शादी के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि होरेसु ने बड़ी बहादुरी के साथ रोबोट के अंदर जाकर वायर को डिस्कनेक्ट किया था और एक वही था जो गुलिवर को वापस लाया था। अब जनरल राजकुमारी को तलवार की नोक पर ले लेता है, लेकिन राजकुमारी भी बहुत बहादुर होती है। वो उसमें एक पंच मारती है, जिससे वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब डार्जी गुलिवर से बहुत इम्प्रेस होती है। अब ये दोनों न्यूयॉर्क अपने देश वापस आ जाते हैं, जहाँ पर हमें डार्जी और गुलिवर को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट की ओर जाते हैं, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलना।